राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी हमारे द्वारा किए गए, जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकारों के पापों का क्षय करती है, अर्थात सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उनको समाप्त करती है और उसके बाद हमें प्राप्ति होती है मोक्ष धाम की को क्षय करती है और हमको मोक्ष दिलाने वाली एकादशी होती है। मतलब कुछ कुछ एकादशी ऐसी होती हैं जो हमें जीते जीतो पृथ्वी लोक पे सभी भौतिक सुख देती हैं और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति में भी सहायता उत्पन्न करती है। ऐसी पाप मोचनी एकादशी है। कुछ कुछ पाप ऐसे होते हैं ना जिनको काटे नहीं कटा जाता, मतलब महापाप की श्रेणी में वो बोलते, जैसे कि अबॉर्शन हो गया, गर्भपात हो गया, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से कराया गया, या तो खुद हो गया या फिर कराया गया। गौ हत्या हो गया, किसी भी प्रकार से कराया गया या खुद हो गया या कराया गया। तीसरा पाप होता है स्वर्ण चोरी करना, किसी का सोना चुराना, ठीक है ना। चौथा पाप जो होता है कहते हैं किसी ब्राह्मण की हत्या करना, ठीक है ना, या फिर आपका पतिव्रता जो व्रत होता है वो भंग हो जाना। ये कुछ ऐसे पाप होते हैं जो आपको पृथ्वी लोक पे काटने के लिए, पृथ्वी लोक पर वो कटेंगे नहीं, वो मृत्यु के उपरांत आपको बहुत ज्यादा कष्ट देंगे। लेकिन अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हो तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत से, प्रभाव से ये दुर्लभ से दुर्लभ जो पाप है वो सब खत्म हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जा रहा है या 26 तारीख को रखा जा रहा है। दो तीन चीजें क्लियर करती हूँ। नंबर 1, बांके बिहारी जी के मंदिर में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है? बांके बिहारी जी के मंदिर में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख का रखा जा रहा है। खाटू श्याम में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है? खाटू श्याम में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जा रहा है। राधा माधव के मंदिर में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है? राधा माधव के मंदिर में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है? श्रीधाम वृंदावन में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को रखा जा रहा है। गौड़ी संप्रदाय में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब? संप्रदाय में पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो भी 25 तारीख का ही रखा जा रहा है। अब जो भी लोग इस्कॉन टेम्पल को मानते हैं, जो भी लोग इस्कॉन टेम्पल से संबंध रखते हैं, इस्कॉन टेम्पल के अनुयायी हैं, वो लोगों का जो व्रत है वो 26, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में और निम्मिक संप्रदाय में जो व्रत रखा जा रहा है वो 26 तारीख का रखा जा रहा है। देखो कोई भी संदेह नहीं है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 तारीख को ही रखा जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्य उदय के साथ हमें जिस तिथि में उदय होता है, 25 तारीख को दशमी युक्त एकादशी नहीं है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले हमें एकादशी तिथि मिल रही है। सूर्य उदय होने का टाइम 5:30 बजे के आसपास है, 5:35, मोटा मोटा 5 बजे मान लीजिए, 5:30 बजे पहले। और पाप मोचनी एकादशी का प्रारंभ 5:05 पे हो रहा है, अर्थात सूर्य उदय से पहले हमें एकादशी तिथि मिल रही है। इसलिए हर जगह एकादशी का जो व्रत है वो 25 तारीख का रखा जा रहा है। लेकिन 26 तारीख को सूर्य उदय से लेकर, सूर्य उदय से भी पहले जो महाद्वादशी मिलती है, जो सूर्य उदय से पहले होती है और सूर्यास्त के बाद तक रहती है, उसको महाद्वादशी की श्रेणी में रखा जाता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत रखने से भी ज्यादा पुण्यदायी होती है महाद्वादशी का व्रत रखना। इसलिए आप लोग चाहो तो 25 तारीख का और 26 तारीख का दोनों दिन व्रत रख सकते हो। लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है और आप कहते दीदी ना तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 25 का रखे, 26 का रखे, कब रखे, तो भाई एकादशी 25 तारीख की है। 26 तारीख का जो व्रत रखा जा रहा है वो महाद्वादशी का व्रत रखा जा रहा है, वो एकादशी का व्रत नहीं है। 26 तारीख को किसी भी प्रकार से कोई भी एकादशी नहीं है, 26 तारीख को महाद्वादशी का व्रत रखा जा रहा है। अगर आप सामर्थ्य है आपके शरीर में तो आप दोनों दिन का व्रत रख सकते हो, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप 25 तारीख खाली एकादशी का व्रत रखने के लिए बोल रहे हो, तो मैं आपको 25 तारीख का एकादशी का व्रत रखने का एडवाइस दूंगी। अब कहते हैं चलो पूजा विधि में बताती हूँ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, देखो एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक व्रत होता है। उसमें सबसे पहले आपको 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। लहसुन प्याज मांस मदिरा से रहित खाना खाना होता है, उसके साथ भी कोई भी खाना नहीं खाना होता। 10वीं तिथि पे भी लहसुन प्याज चावल का उपयोग आपको नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको व्रत रखना होता है। अब बारी आती है एकादशी वाले दिन।
एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना होता है। गंगा जल के साथ आप और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि आंवले का जल डाल सकते हैं, यमुना का जल डाल सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही के साथ आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हो। पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। वस्त्र पहनने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के बाद स्वास्थ्य बनाइए। घर की दहलीज पूजन कीजिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको स्नान कराइए, उनके वस्त्र बदलिए। उसके बाद संकल्प प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी एकादशी में संकल्प लेना बहुत जरूरी है। बिना संकल्प के एकादशी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है। जब तक आप संकल्प नहीं लेते, संकल्प में आपको देखो वैसे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी में चावल का हम लोग उपयोग नहीं करते, इसलिए चावल से संकल्प ना लेकर हम लोग एक लौंग ले लेंगे, एक का सिक्का ले लेंगे, एक सुपारी ले लेंगे, ठीक है ना। इनमें से कोई भी सामग्री कम ज्यादा हो सकती है। थोड़े से तिल ले लेंगे। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं यह व्रत शिव भगवान श्री हरि विष्णु मुझे संपूर्ण करने में मेरी सहायता कराए, ऐसे करके संकल्प लेंगे। उसके बाद हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है, आपको वो कथा पढ़नी है। उसके बाद बारी आती है भगवान के भोग की। देखो वैसे तो मैं कहती हूँ हर एकादशी पे भगवान को भोग अवश्य लगाओ, मखाने की खीर बना के भगवान को अवश्य अवश्य भोग लगाओ, लेकिन ये हर एकादशी पे भगवान का जो भोग होता है वो एक अलग अलग होता है। एक होती है चिरौंजी। चिरौंजी का उपयोग हमेशा ड्राई फ्रूट्स में किया जाता है। कहते हैं पाप मोचनी एकादशी पे भगवान को चिरौंजी का भोग लगाने से आपको चूहे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। हर एकादशी पे भगवान का एक प्रिय भोग अलग है, लेकिन चिरौंजी का अगर आप भोग लगाते हो तो आपको चूहे की योनि से मुक्ति मिल जाती है। एक दो चीजें मैं और कहना चाहूंगी कि अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप चिरौंजी का सेवन नहीं करोगे। चिरौंजी फलाहार में आती है। अगर आपने फलाहार खा के व्रत रखा है तो आप चिरौंजी का सेवन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप चिरौंजी का सेवन जिस दिन आप व्रत का पालन करोगे उस दिन कर सकते हैं। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। भगवान के मंदिर में फिर आरती करनी है। आरती करने के बाद अपना आसन लेके तुलसी माता के पास आ जाओ, एक दीपक प्रज्वलित करो, आसन बिछाओ और आसन बिछा के आप सबसे पहले परिक्रमा करो, फिर आसन बिछाओ। रोज आप 4 परिक्रमा करते होगे, लेकिन जिस दिन एकादशी है एटलीस्ट उस दिन 6 से कम से कम 11 परिक्रमा करें। और ज्यादा से ज्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हैं, मैं कम से कम की 11 परिक्रमा की बात बता रही हूँ। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का जप करना है। आपके द्वारा गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना है। अगर गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो, मतलब भूल गए हो या फिर गुरु नहीं बना रखा, दीक्षा नहीं ले रखी है ना, तो फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हो। अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। ये ना मैं मैजिकल मंत्र बोलती हूँ, चमत्कारी मंत्र की श्रेणी में मैं इसको रखती हूँ। अन्यथा आप राधा 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 संश्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी बाधा, इसका भी जाप कर सकते हो। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करना। शाम को पूजा करनी है। शाम को पूजा करते वक्त एक दीपक घर के तुलसी माता पे जलाना है, 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे जलाना है, 1 दीपक आपको आकाश दीप दान करना है। वो अपने आप पितरों के नाम का आकाश दीप दान कीजिए सरसों के तेल का, ताकि पाप मोचनी एकादशी पर आपके पितृ जिस भी लोक में हो उनको मुक्ति प्रदान हो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हर एकादशी पे एक अखंड ज्योत जरूर जलाओ, लेकिन हर एकादशी पे अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो एटलीस्ट कम से कम शाम को तो ज्योत जला दो, क्योंकि एकादशी पे रात्रि जागरण की बहुत बड़ी महिमा होती है। लेकिन अगर आप रात को सो जाते हो तो आपकी एब्सेंट में अखंड ज्योत जो होती है वो जलती रहनी चाहिए आपकी साक्षी बनकर, तो अखंड ज्योत जला दीजिए। उसके बाद कम से कम 11-12 बजे तक पूजा अर्चना वंदना भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। रोज डेली 16 माला करते हैं तो इस दिन 32 माला का जाप आपको अवश्य और अवश्य करना है। उसके बाद बारी आती है द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने की। अच्छा, मैंने ना पंचांग से डेट भी देख के लिख लिया है कि व्रत, अगर आपने जो व्रत रखा हुआ है 25 तारीख का और आप 26 तारीख का व्रत खोलना चाहते हैं तो आपको व्रत खोलने का जो समय मिल रहा है 1:41 से लेके 4:08 तक मिल रहा है। दोबारा बताती हूँ, अगर आपने 25 तारीख को व्रत रखा है और अगर आप 26 तारीख को व्रत खोलोगे तो आप 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में व्रत खोलोगे। अगर आपने 26 तारीख को व्रत रखा है,
26 तारीख को व्रत रखा है तो और 27 तारीख को अगर आप व्रत खोलोगे तो 6:17 से लेके 8:45 तक के बीच में खोलोगे। अगर आपने 25 और 26 दोनों दिन व्रत रखा है तब भी आप 27 तारीख को व्रत खोलोगे 6:17 से लेके 8:42 तक, मोटा मोटा 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक का समय है व्रत खोलने का। आपको इस टाइम पे व्रत खोलना है। अच्छा, अगर आप दोनों दिन का व्रत रख रहे हो, ठीक है ना, तो आप जो संकल्प लोगे उसमें आपको संकल्प में ये बोलना है कि मैं 48 घंटे का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ भगवान के संकल्प के आगे। इसमें आपको बीच में व्रत खोलना नहीं है, ठीक है ना। जब आप संकल्प लोगे तो आपको संकल्प में ये ना मैं 48 घंटे का व्रत रखा। अब बड़े सारे लोग ना निर्जला व्रत रखते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम होती थी हम निर्जला व्रत रख रहे हैं, हम कैसे करें। अगर आप लोग भी निर्जला व्रत रखते हो तो एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखिए, द्वादशी वाले दिन आप फ्रूट्स खा के व्रत रख सकते हैं। तो ऐसे भी आपका 48 घंटे का व्रत हो जाएगा। मैं बेसिकली क्या करूंगी, दीदी आप क्या कर रही हो, मैं बेसिकली 25 और 26 दोनों दिन का व्रत रखूंगी और 25 और 26 दोनों दिन का जो व्रत है वो मैं फलाहार खाकर ही रखती हूँ और 27 तारीख को मैं अपने व्रत का पारण करूंगी। तो इस प्रकार से आपको जो व्रत है वो पूरा करना होता है। पारण आपको सही समय पे करना होता है और 26 तारीख को जो पारण का समय है वो 1:30 बजे से बहुत ही सर्वोत्तम समय है। वैसे तो हरिवासन समय 9:15 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ काल जो है वो लग जाएंगे जो कि बहुत अच्छे नहीं है। इसलिए जो व्रत पारण का समय है वो 1:45 से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में है। उस टाइम पे आप व्रत का पारण जरूर और जरूर कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी कलर लकी नंबर क्या है, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, क्या कुंडली में आपकी कुंडली के अनुसार आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, आपको किस चीज में अपने बच्चे का करियर बनाना चाहिए, किस फील्ड को पकड़ना चाहिए, आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है या फिर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, क्या रीजन है, क्या डिवोर्स के चांसेस है या नहीं है, या फिर आप हर जगह से कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो, तो प्लीज नेम करेक्शन अपने जरूर और जरूर करवा लें। आपका नाम आपकी कुंडली के हिसाब से क्या पता सूट ना हो रहा हो तो अपना नेम करेक्शन अवश्य कराएं। अनेकों सेलिब्रिटियों ने नेम करेक्शन करा रखा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि